डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। जम्मू कश्मीर की राजनीति को नया चेहरा देने के परिसीमन आयोग की नई सीमा रेखाएं खींचने की तैयारी अंतिम दौर में है। जम्मू को उम्मीद है कि परिसीमन के बाद वहां 6 से 7 विधानसभा सीटें बढ़ेंगी और उसकी भूमिका और महत्वपूर्ण होगी। कश्मीर अभी कशमकश में है। सत्ता में सूबेदारी से ज़्यादा यहाँ हर सवाल अहम है कि नए परिसीमन में ऐसा क्या होगा जो अब तक अनदेखा था। क्या परिसीमन के नए मास्टर प्लान में आज की परिस्थितियों के मद्देनज़र कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर से बसाने का कोई फॉर्मूला तय हो सकता है? यह तर्क और कैफियत अभी पूरी तरह भले ही परवान न चढ़ी हो, पर कश्मीरी पंडितों की तरह इतिहास की बेरुखी और अब तक खामोश प्रश्नों के उत्तर नए सियासी नक्शों की तहरीरों में छिपे हुए हैं। पैरा परिसीमन के शुद्धिकरण के बाद जम्मू कश्मीर का सियासी नक्शा कैसा होगा? विस्थापन बेदखली की जटिलता को सुलझाने में क्या आयोग बड़ी लकीर खींचेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन कश्मीरी पंडितों को राजनीतिक ताकत देकर घाटी में बसाने की दिशा में परिसीमन आयोग शानदार पहल कर सकता है। परिसीमन एक अवसर की तरह है। अगर आयोग घाटी में विशेष श्रेणी बनाकर पंडितों को 4 से 6 आरक्षित सीटें कर देता है तो घाटी का आतंक से छिन्न भिन्न हुआ सामाजिक ढांचा बदला जा सकता है। घाटी में पंडितों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर हम इतिहास बदल सकते हैं। पैरा क्या यह सच नहीं है कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक ढांचे में कश्मीरी पंडितों को फ़िलहाल कोई जगह नहीं है? उन्हें बसाने के लिए महज बात होती है, पर सच्चाई यही है कि राजनीतिक ताकत के बगैर पंडितों की वापसी घाटी में आसान नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में 83 सीटें हैं। 2002 में आखिरी बार कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि विधानसभा पहुंचा था, जबकि 1996 में घाटी में कश्मीरी पंडितों की संख्या 2 लाख के करीब थी, लेकिन सियासी भागीदारी कभी एक सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। जम्मू कश्मीर में अभी 7 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। परिसीमन में एसटी के लिए भी सीटें आरक्षित की जाएंगी। ऐसे में दूर का नज़रिया यही कहता है कि अगर पंडितों के लिए भी सीटें आरक्षित कर दी जाएं तो घाटी की एकजुटता के आगे आतंक की छाया कभी बड़ी व बर्बर नहीं हो पाएगी। चुनाव तंत्र में शुद्धिकरण के साथ ही आश्चर्यजनक रूप से नए कश्मीर का चेहरा सामने आएगा। पैरा सियासत के इस सच पर भी गौर करें। जम्मू कश्मीर में 1963, 1973 व 1995 में परिसीमन हुआ था। आखिरी परिसीमन 1981 की जनगणना पर आधारित है। 2001 की जनगणना के बाद राज्य सरकार ने कानून पास कर 2026 तक परिसीमन पर रोक लगा दी। अभी तक जम्मू कश्मीर में 1981 की जनगणना पर चुनाव हो रहे थे। असामान्य स्थिति यह है कि कश्मीर में कुछ सीटें 100 से 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की हैं। उसके उलट जम्मू में 800 से 900 वर्ग किलोमीटर की एक ही सीट है। धारा 370 हटने के बाद
इसी भारी अंतर को ठीक करने के लिए परिसीमन हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अब पूरे राज्य की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी। कश्मीरी पंडितों की सीटें आरक्षित करने के इस विचार को इसी दिशा में बड़े कदम की तरह देख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सियासी मजहबी कट्टरता वाले कुछ निजाम नहीं बल्कि सेकुलर विकासवादी सोच वाले हमारे नए हीरो होंगे। पैरा। एक उपन्यास में एक लड़की के बारे में लिखा था, वह अपने रूप से खुश नहीं थी। उसे नीली आंखें चाहिए थी पर उसकी आंखें काली थी। वह चाहती थी कि उसके पास एक सुखद परिवार होता, लेकिन उसका परिवार खुश नहीं था। उसका कमज़ोर आत्मसम्मान उसके परिवार के लोगों में तालमेल के अभाव के कारण कमज़ोर ही हुआ। पैरा। हम में से कुछ के घर पर, स्कूल में, साथियों और परिवार के बीच इसी प्रकार के नाखुश पल रहे होंगे। हमने झूठ पर विश्वास किया कि हम उतने अच्छे नहीं हैं। हो सकता है हम में से कुछ लोगों की शुरुआत अच्छी रही हो, परंतु बाद में असफलताओं ने हमारे आत्मसम्मान को क्षतिग्रस्त कर दिया हो। अभी भी हम में से कुछ के जीवन में सब कुछ हमारे पक्ष में जा रहा होगा, लेकिन हमारा निरंतर अपने आप से नकारात्मक बात करना हानिकारक हो सकता है। खैर, कारण जो भी हो, पर कुछ उपायों से आत्मसम्मान में कमी दूर की जा सकती है। पैरा। पहला, जितना आप सोचते हैं कि आप प्रतिकूल परिस्थितियों और लोगों के शिकार हुए हैं, खुद को उतना ही कमज़ोर महसूस करते हैं। अपने अतीत को सपने जैसे देखें और भविष्य का सामना मजबूत और निडर होकर करें। दूसरा, अपने मन का बोझ हटाएं। जिन पलों में आपने खुद को कम महसूस किया, ऐसे असफलता के उदाहरण आपको हानिकारक भावनात्मक बोझ देते हैं। आत्मविश्वास के पोषण के लिए उन्हें छोड़ना ही बेहतर है। इसके लिए ध्यान का सहारा लें। ध्यान करने से आत्मसम्मान को बढ़ाना एक वास्तविकता है। जब आप अपने आप के साथ सहज होते हैं, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तीसरा है, नकारात्मक सोच से दूर रहें। अपनी कमियों पर असंतोष के बजाय उन्हें सुधारने का संकल्प लें। आंतरिक नकारात्मक संवाद में लिप्त होने के बजाय उनका निरीक्षण तब तक करें जब तक वे विलुप्त न हो जाएं। चौथा है, दूसरों से प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति, इससे बचें। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो न तो हमें उपयोगी बनाती है और न ही खुश रहने देती है। जबकि अगर आप खुद के साथ मुकाबला करते हैं तो आप न केवल और अधिक उपयोगी होते हैं, परंतु मजबूत आत्मसम्मान के स्वामी होते हैं। पैरा। राजनीति ज़रूरत के हिसाब से मुखौटे पहनती उतारती है। अगर जातिगत गणना की मांग के अगुवा बिहार के सीएम के साथ राज्य के एक भाजपाई मंत्री भी पीएम से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में हो और दूसरी ओर जात पात की राजनीति के तथाकथित धुर विरोधी, तो समझा जा सकता है यह मुद्दा कितना शक्तिशाली है। सरकार के लिए मुश्किल है। मांग खारिज करते हैं तो विपक्ष देश को बताएगा कि भाजपा पिछड़ों को उनका हिस्सा देने के खिलाफ है, और अगर मान लेती है तो अगली मांग होगी पिछड़ों की आबादी के अनुरूप आरक्षण देने के लिए 27% की सीमा बढ़ाई जाए। समाप्त।